वेलकम बैक लॉन्डो। मैंने कुछ वीडियोस स्किप करी हैं आप लोगों के कहने पे, सो आप लोगों के लिए डायरेक्ट नेक्स्ट पार्ट आ रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर नारुतो हार जाता तो वह अपनी रिन्नेगन वापस लौटा देता, और अगर जीतता तो मादारा को बस उसके साथ मुट्ठी टकरानी होती। मादारा कुछ पल सोच में डूब गया। अब जबकि वह बिल्कुल अकेला था, यह मौका उसके लिए अपनी रिन्नेगन वापस पाने का सबसे सही समय था, और इससे भी ज्यादा यह मौका था नारुतो को असली रूप में समझने का। उसने कहा कि नारुतो जगह चुन ले, और नारुतो ने चुना द वैली ऑफ द एंड। थोड़ी देर बाद नारुतो पहले से ही घाटी में पहुंच चुका था। उसने बिना वक्त गंवाए तैयारी शुरू कर दी। सेज मोड पहले ही एक्टिव हो चुका था। कुछ देर बाद एक जबरदस्त तूफान उठा, और उसके बीच मादारा की शाही मौजूदगी अपने पुराने पत्थर के स्टैच्यू के ऊपर दिखाई दी। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। ये वही जगह थी जहां उसने कभी हाशिरामा से आखिरी लड़ाई लड़ी थी। जब उसने देखा कि हाशिरामा की मूर्ति उसकी मूर्ति से थोड़ी नीची है, तो उसके चेहरे पर संतुष्टि की एक हल्की मुस्कान आ गई। नारुतो ने उसकी तंद्रा तोड़ी और पूछा, क्या हमें एक बार फिर से शर्त दोहरानी है? मादारा ने हल्के तिरस्कार से कहा, फालतू की बातें मत कर। फौरन उसने हाथ जोड़कर ग्रेट फायर एनाइलेशन लॉन्च किया। भयंकर आग का सागर नारुतो की ओर उमड़ पड़ा। नारुतो मुस्कुराया। उसने 2 शैडो क्लोन बनाए। एक क्लोन ने टोड ऑयल का इस्तेमाल किया, दूसरे ने विंड शील्ड। तीनों ने मिलकर जिराया की प्रसिद्ध कॉम्बो तकनीक शुरू की। तेल और हवा के संग आग ने मिलकर एक और भी विशाल अग्नि सागर बना दिया, जो आखिरकार मादारा की ग्रेट फायर अटैक पर हावी हो गया। मादारा थोड़ा चकित हुआ। इस लड़के की चक्रा मात्रा वाकई कमाल की है। फौरन उसकी रिन्नेगन चमक उठी और उसने लिम्बो बॉर्डर जे सक्रिय किया। उसकी परछाई जैसी छवि नारुतो की ओर झपट्टी। नारुतो ने बिजली की गति से अपने हाथ क्रॉस किए और ब्लॉक किया। फिर भी वह कई मीटर दूर जा गिरा। मादारा की नजरें गहरी थीं। एक रिन्नेगन वाला नारुतो मेरे लिम्बो क्लोन को देख सकता है, लेकिन देखना और हराना दो अलग बातें हैं। वह और उसका लिम्बो क्लोन लगभग टेलीपोर्ट की स्पीड से अटैक करने लगे। नारुतो अपने क्लोनों की मदद से उन पर वारों की बारिश से बचने की कोशिश करने लगा। मौका देखकर मादारा ने हाथ जोड़कर गेट्स ऑफ द ग्रेट डेप्थ सक्रिय किया, लेकिन नारुतो की सेज मोड सेंसिंग ने खतरा भांप लिया। जैसे ही लाल गेट्स ऊपर से गिरने लगे, उसने तुरंत 2 चक्रा हैंड्स बनाकर उन्हें थाम लिया। मादारा गंभीर हुआ। इतने भारी दबाव में भी समय का इतना सटीक अंदाजा। अब वह सच में जानना चाहता था कि नारुतो आखिर किस स्तर का योद्धा है। इस बीच लिम्बो क्लोन की समय सीमा खत्म हो गई और वह मादारा के शरीर में लौट गया। यह मौका था नारुतो के लिए पलटवार का। अचानक एक फ्लाइंग रेजिन कुनाई मादारा के पीछे प्रकट हुई, और अगले ही पल नारुतो वहां से उभरा और उसे एक जोरदार किक से नीचे गिरा दिया। हालांकि मादारा को चोट नहीं लगी, पर वह हैरान था कि वह कुनाई अचानक उसके पास कैसे पहुंची। नारुतो हल्के से मुस्कुराया। जब मैंने कुनाई फेंकी थी, उसने समझाया, मैंने उस पर शिनरा टेंसे की रिपल्स फोर्स लगाई थी। इससे उसकी स्पीड कई गुना बढ़ गई, इतनी कि तुम देख भी नहीं पाए। मादारा ने हाथ सीने पर बांधते हुए कहा, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है नारुतो, अगली बार मैं खुद देख लूंगा। वो हल्का मुस्कुराया। वार्म अप यहीं खत्म करते हैं। इतना कहकर उसने अपने असली शरीर के साथ साथ लिम्बो क्लोन्स से अलग अलग हैंड साइन बनाए। नारुतो चौकन्ना हो गया। हर क्लोन भी ठीक वैसा ही कर रहा था जैसा असली मादारा। मादारा के चेहरे पर एक योद्धा जैसी मुस्कान उभरी। अचानक आसमान काला पड़ गया और पल भर में विशाल उल्काएं मीटियोर्स आकाश से गिरने लगीं। नारुतो ने गंभीर नजरों से पूछा, ये तकनीक जरा ज्यादा नहीं हो गई मादारा? भूलना मत, अब तुम एडो टेंसे से अमर नहीं हो। वो तो आसानी से फ्लाइंग राइजन से बच सकता था, पर उसने देखना चाहा कि मादारा कहां तक जाता है। मादारा हंस पड़ा। बस कुछ बड़े टुकड़े हैं, इसमें घबराने वाली क्या बात है? नारुतो ने भी हल्के अंदाज में मुस्कुराकर कहा, ठीक है, फिर देखते हैं कौन ज्यादा ताकतवर है। उसने पूरी तरह कुरामा की चक्रा को मुक्त किया। हर एक पूंछ पर उसने एक एक टेल्ड बीस्ट रासेन शुरिक बनाया। उल्काएं उसके हमलों से आसमान में ही रुक गईं, लेकिन इसी बीच मादारा ने मौके का फायदा उठाया। एक जोरदार किक से कुरामा का सिर उड़ा दिया। नारुतो का शरीर दूर जाकर पहाड़ों में जा टकराया। जब वह उठा, उसने देखा कि मादारा का फुल बॉडी सुसानो और उसके लिम्बो क्लोन दोनों ही उसी रूप में खड़े हैं। यह अब बेहद खतरनाक हो गया था, क्योंकि अभी नारुतो के पास 6 पार्ट्स पावर नहीं थी और उसकी कोई भी अटैक लिम्बो को असली नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। दोनों विशाल योद्धाओं की तलवारों के वारों से वैली ऑफ द एंड कांप उठा। नारुतो ने सेज ऑफ 6 पार्ट्स लाइटनिंग मोड, चक्रा क्लोक मोड चालू किया और बिजली की तरह उस जंग के बीच दौड़ने लगा। एक एक वार से बचते हुए अगली रणनीति सोचने लगा। बस एक ही रास्ता बचा है। उसने हाथ जोड़कर चिबाकू टेंसे लॉन्च किया, लेकिन यह पहले की तरह नहीं था। उसने कोई ग्रेविटी ऑर्ब नहीं बनाया, बल्कि मादारा के सुसानो को ही ग्रेविटी सेंटर बना दिया। क्षण भर में विशाल पत्थर और चट्टानें मादारा के चारों ओर जमा होने लगी। मादारा हैरान था। यह तो चिबाकू टेंसेई का उन्नत रूप है, जहां लक्ष्य खुद ही गुरुत्वाकर्षण का स्रोत बन जाता है। जितना ज्यादा चक्रा उतनी ज्यादा ग्रेविटी। जल्द ही पत्थरों का एक पर्वत मादारा और उसके सुसानो को पूरी तरह ढक चुका था, लेकिन तभी दरारें बनने लगीं। मादारा लगभग बाहर निकलने वाला था। नारुतो ने तुरंत ऊपर उड़ान भरी। दोनों हाथ नीचे रखकर ओनिकी द्वारा सिखाई गई सुपर वेटेड बोल्डर जुत्सु का प्रयोग किया। पल भर में चिबाकू टेंसेई की घनता
और वजन 1000 गुना बढ़ गया। दरारें मिट गईं, मादारा पूरी तरह सील हो गया। अब बस उसका लिम्बो क्लोन बचा था जो स्थिर खड़ा देख रहा था। नारुतो ने सोचा वो अब जरूर उस क्लोन के साथ पोजीशन स्विच करेगा। उसने एक रासेन ब्लेड तैयार की और क्लोन पर सीधा वार किया। उसी पल मादारा ने सचमुच अपने लिम्बो क्लोन से जगह बदल ली। ब्लेड ने सीधा उसके कंधे को चीर दिया। मादारा ने कंधा पकड़कर एक पल के लिए ठिठक गया, फिर जोर से हंस पड़ा। अगर तुमने आखिरी पल में ब्लेड थोड़ा ऊपर नहीं मोड़ा होता तो मेरा दिल आर पार हो जाता। वो शांत हुआ और आखिरकार स्वीकार किया, मैं हार गया नारुतो। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने पीछे मुड़कर पूछा, तुम सच में कोई साधारण बच्चा नहीं हो, है ना? नारुतो ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ऐसा क्यों सोचते हो मादारा? मादारा ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, तुम्हारी सोच, तुम्हारा लड़ने का तरीका, ये सब किसी 17 साल के बच्चे के बस की बात नहीं। नारुतो ने शांत लहजे में पूछा, क्या तुम टाइम ट्रैवल, समय यात्रा पर भरोसा करते हो? मादारा चुप हो गया। उसके चेहरे पर जिज्ञासा और अविश्वास का मिला जुला भाव था। वो तो असंभव है। नारुतो की नजरें गहरी और गंभीर थीं। इंसान हमेशा अपनी सोच की सीमाओं में ही जीता है, उसने धीमे स्वर में कहा। जब तक मैं उस कबीले से नहीं मिला था मुझे भी लगता था कि कुछ चीजें असंभव हैं। इतना कहकर उसने अपनी मुट्ठी आगे बढ़ाई और कहा, मैं बातों में अच्छा नहीं हूं, अगर सच जानना है तो बस मेरी मुट्ठी से टकराओ। मादारा कुछ पल के लिए हिचकिचाया, फिर उसने भी अपना दायां हाथ उठाया। जैसे ही दोनों की मुट्ठियां टकराईं, नारुतो के पिछले जन्म की सारी यादें मादारा के दिमाग में तेज तूफान की तरह उमड़ आईं। उसने सब देखा, 6 मार्गों के आर्ष का पुनर्जन्म, ब्लैक जेत्सु की चालें, ओत्सुत्सुकी कबीले की वापसी और वह महान युद्ध जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। सब कुछ देखने के बाद मादारा की आंखें हैरानी से खुली। ये सब सच है? उसने पूछा। नारुतो ने दृढ़ता से सिर हिलाया। हाँ, मैं उसी बर्बाद भविष्य से लौटा हूँ, एक असफल व्यक्ति के रूप में। यह सुनकर मादारा ठहाका मारकर हंस पड़ा। हा हा हा, तो वो अनंत त्सुकियोमी जिसके पीछे मैं सारी जिंदगी भागता रहा, वो भी किसी और की चाल थी? उसके अंदर गुस्सा और हताशा का तूफान उठ खड़ा हुआ। लेकिन जब उसने नारुतो की ओर देखा, वो झुककर उससे मदद की गुहार कर रहा था। उस क्षण मादारा के दिमाग में हाशिरामा की छवि उभर आई, कोनोहा, लीफ विलेज के सपने की। वो सपना जहाँ सब साथ थे और जहाँ से असली शांति शुरू हुई थी। शायद यही उस सपने का असली रूप था। मादारा ने बुदबुदाया, लेकिन जब उसे याद आया कि ओत्सुत्सुकी कबीले ने उसे कैसे छल लिया था, वो गुस्से से भर उठा। इस बार मैं खुद उनसे लड़ूंगा, उन्हें उनके कर्मों की सजा दूंगा, खून से। अंततः मादारा ने नारुतो की मदद करने का फैसला किया। मैं तुम्हारी मदद करूंगा क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि हाशिरामा का आदर्श लेकर चलने वाला तुम आखिर कहाँ तक जा सकता है। नारुतो खुशी से भर उठा। लगता है अब मुझे मादारा अंकल से बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। आपके साथ मिलकर लड़ना वाकई भरोसेमंद लगता है। वो तुरंत बोला, चलो मेरे साथ कोनोहा, लीफ विलेज, लौट चलो। मादारा ने हाथ उठाकर रोका, गलत मत समझो नारुतो, मैं सिर्फ उस कबीले से निपटने में तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। कोनोहा वापस जाने का मेरा कोई इरादा नहीं। वो बोला, मैं अपनी ताकत अपने तरीके से बढ़ाऊंगा और अपनी राह खुद तय करूंगा। जहाँ तक तुम्हारे अंदर मौजूद रिनेगन की बात है, जब तुम्हें सही आंख मिल जाए उसे मुझे लौटा देना। इतना कहकर मादारा मुड़ने लगा। ब्लैक जेत्सु को खत्म करने के लिए मैं अब एक पल भी इंतजार नहीं कर सकता। नारुतो ने झट से कहा, रुको मादारा, एक छोटी सी गुजारिश है, जेत्सु को अभी मत मारो। मैं कागुया को पुनर्जीवित करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। ओत्सुत्सुकी से लड़ने के लिए उसकी ताकत और जानकारी हमारे लिए बेहद जरूरी होगी। मादारा कुछ पल के लिए चौंका। उसे यकीन नहीं हुआ कि नारुतो इतना आगे की सोच चुका है। तो बस यहीं तक था आज का वीडियो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और घंटा दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।